Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself JP Giri from Saran ITG Mathematics welcomes you all in the world of mathematics. मैथमेटिक्स दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को ज्ञात हो गया है कि इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन, दैट इज चैप्टर 2 ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक. So without wasting our time, let's start learning इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन. तो सबसे पहले यहाँ 3 डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं. एक इनवर्स है, दूसरा ट्राइगोमेट्रिकल है और तीसरा फंक्शन है. फंक्शंस हम लोग स्टैंडर्ड 11th में, दैट इज आवर प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं. उनके डोमेन और रेंज को भी पढ़ चुके हैं. अगर आप लोगों ने अब तक नहीं सीखा है तो प्लीज़ 11th क्लास के मेरे वीडियोस को जाकर देखिए और वहाँ से पहले फंक्शंस को और उसके डोमेन और रेंज निकालने के मेथड को सीख लीजिए. उसके बाद हम यहाँ करते हैं. चलिए इनवर्स फंक्शन. सब अब आते हैं फंक्शन कन्फर्म. अब इनवर्स फंक्शन कौन सा होता है? द रेसिप्रोकल ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. किसी फंक्शन का रेसिप्रोकल ही उसका इनवर्स फंक्शन कहलाता है. और जब ट्राइगोनोमेट्री की बात होगी तो हम ट्राइगोनोमेट्री यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन इंट्री करा देंगे तो इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन हो जाएगा. लेकिन सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन को देख लेते हैं कि इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन मीन्स एनी रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि ये सिर्फ रियल वैल्यू पर ही बेस्ड है, रियल वैल्यू के लिए ही डिफाइन है, इसलिए रियल वैल्यूड फंक्शन कहा जाता है. इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज एनी फंक्शन देन द reciprocal of it is called इनवर्स फंक्शन. तो इस फंक्शन का रेसिप्रोकल क्या कहलाएगा? इनवर्स फंक्शन कहलाएगा. एंड रिटेन एज अब इस फंक्शन का रेसिप्रोकल निकालना है. तो थोड़ा सा रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा. y को इधर भेज देंगे तो रेसिप्रोकल है. जैसे 5 का रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5, दैट इज 5 रेज़ टू पावर -1. यही ना रेसिप्रोकल ऑफ 5 इज 1/5 और 1/5 रिटन एज 5 रेज़ टू पावर -1. तो उसी तरह एफ एक्स का रेसिप्रोकल करेंगे. रेसिप्रोकल ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 1/f एक्स हो जाएगा, दैट इज एफ इनवर्स. ये फॉर्म है. तो रेसिप्रोकल के लिए क्या होता है, पावर निगेटिव हो जाती है, निगेटिव पावर में लिखते हैं. अब इस फंक्शन को रेसिप्रोकल कैसे निकालें? जो फंक्शन दे रखा है इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंस y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, तो यहाँ से जैसे ही हम f को इस साइड भेजेंगे तो 1/f इंटू वाई इक्वल टू एक्स हो जाएगा. 1/f कैन बी रिटन एज f रेज़ टू पावर 1/f कैन बी रिटन एज f रेज़ टू पावर -y इक्वल टू x. तो यह रेसिप्रोकल हो गया गिवन फंक्शन का. गिवन फंक्शन का रेसिप्रोकल हो गया f इनवर्स y इक्वल टू x. तो रिटन एज f इनवर्स y इक्वल टू x. यह इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया कि रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं किसी फंक्शन के रेसिप्रोकल का, दैट इज इनवर्स फंक्शन को. इनवर्स फंक्शन कंफर्म हो गया. अब थोड़ा सा डोमेन और रेंज पर हम डिस्कस कर लेते हैं. एक्स के भी सारे वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन रियल होता है वे डोमेन कहलाते हैं. ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन बिकम्स रियल इज कॉल्ड डोमेन एंड द आउटकम इज कॉल्ड रेंज. इट मीन्स y जो हमारा हो जाता है यहाँ रेंज होता है. इट मीन्स y इक्वल टू एफ एक्स के केस में x हमारा डोमेन हो जाएगा. x के लिए सारे वैल्यूज डोमेन हो जाए जिसके लिए फंक्शन रियल हो जाएगा. जो आउटपुट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेंज. तो डोमेन और रेंज कंफर्म हो गया. तो यह तो गिवन फंक्शन का. उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज के बारे में क्या
ख्याल है, क्या विचार है आप लोगों का? क्या यहाँ भी एक्स डोमेन कहलाएगा और वाई रेंज कहलाएगा? तो नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाई का वैल्यू है वो एक्चुअल यहाँ डोमेन हो जाएगा, और जो डोमेन था वह रेंज हो जाएगा। इट मीन्स जैसे ही किसी फंक्शन का हम इन्वर्स निकालते हैं तो उस फंक्शन के जो डोमेन रेंज होते हैं उसके इन्वर्स फंक्शन के रेंज और डोमेन बन जाता है। मतलब जो डोमेन था वो रेंज बन जाता है, जो रेंज था वो डोमेन बन जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो रहा है कि क्या ऑल और एवरी फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकता है? तो नो, बिल्कुल नहीं। इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट होता है जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है, जिसको हम लोग फर्स्ट चैप्टर 12th के फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वहाँ से इन्वर्टिबल का केस होता है, इन्वर्टिबल का कंडीशन होता है कि एनी फंक्शन विच हैज एनी फंक्शन विच इज both one one and on to, that is called bijective, are called invertible function and its inverse exist. इन्वर्स उन्हीं फंक्शन का एग्जिस्ट करता है जो फंक्शन वन वन और ऑन टू होता है। क्लियर हो गया? अब तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन का। अब आते हैं इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन के बारे में। इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन, क्योंकि हमें तो ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ना था, तो ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन की तरफ हम मूव करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई भी ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन, ऑल ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन आर पीरियोडिक इन नेचर। ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन वो पीरियोडिक होता है, यानी कि बार बार उनकी वैल्यू आती है। इसका वैल्यू यानी कि डोमेन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए उसका रेंज फिक्स रहता है। If y equal to sin x, then sin inverse y equal to x is called inverse function. Inverse function वही था, एफ एक्स था तो एफ को इधर भेजे थे, साइन है तो साइन को भेजते, साइन इनवर्स y इक्वल टू एक्स आ गया, यह इनवर्स फंक्शन है। अब समस्या इसके डोमेन और रेंज क्या रही, क्योंकि साइन का जो डोमेन होता है वह ऑल रियल नंबर होता है, ऑल रियल वैल्यूज के लिए यह डिफाइंड है। लेकिन इसके जो रेंज होते हैं वो फिक्स है कि -1 से +1 तक होते हैं। तो -1 से +1 तक होने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा सा हम इसका वैल्यू टेबल निकालते हैं। जब भी ग्राफ बनाना हो तो वैल्यू टेबल हम स्टैंडर्ड 10th से ही करते आए हैं। ये हो गया हमारा x और ये हो गया y। यहाँ 2 पाई डालते हैं, -3π/2 डालते हैं, उसके बाद -π/2 डालते हैं, 0 डालते हैं, π/2 डालते हैं, एक और छूट रहा है, यहाँ पाई छूट रहा है, -π 90 डिग्री का डिफरेंस लेकर कर रहे हैं, π/2 पाई, इधर हो गया 3π/2 और एक और हम बना लेते हैं 2 पाई। π/2 का डिफरेंस लिया, π/2 का डिफरेंस ले करके हम लोग इसका वैल्यू टेबल बनाते हैं। 2 का डिफरेंस ले करके वैल्यू टेबल बनाते हैं और इस वैल्यू टेबल के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इफ x इक्वल टू 2 पाई माइनस का 2 पाई है तो माइनस के 2 पाई पर साइन x की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे -1 होगा, 0 होगा, यहाँ भी -1 होगा, ये +1 होगा, 0 माइनस हो गया, 0 1 0 -1 0। तो इस तरह से हम लोगों ने वैल्यू टेबल निकाले। अब इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। थोड़ा सा ग्राफ जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। -2 पाई से करते हैं, यहाँ हो गया -π/2 -π
-3π/2 और यहाँ -2π ले लिया, इधर π/2 लिया, पाई लिया, 3π/2 लिया और 2π ले लिया। इधर प्लस का 1 हो गया, यहाँ माइनस का 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। 2π पर 0 है, -2π पर 0, तो 3π पर 1 है, 3π पर -3π पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, ये 0 है, यहाँ +1 है, ये 0 है, यहाँ -1 है और 0 है। तो इस तरह को जैसे हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा कर्व ऐसे बन जाता है। इस तरह से कर्व बन गया। अब कर्व को देख करके, यानी कि ग्राफ को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि कौन सा फंक्शन 1 ऑन टू है और कौन सा फंक्शन 1 ऑन टू नहीं है। तो ग्राफ के हेल्प से अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 और सिर्फ ओनली 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो वह फंक्शन 1 फंक्शन कहलाता है। समझ में आ रहा है। If the graph of a function intersect x axis at only 1 point, then it is 1 on 2, तो वह फंक्शन 1 on 2 कहलाएगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि इसका ग्राफ जो ड्रॉ कर रहे हैं तो इसका ग्राफ तो हमारा डिफरेंट, अब इसी को पेरियोडिक फंक्शन कहते हैं क्योंकि डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और डिफरेंट पॉइंट को अटेन करना है डिफरेंट पॉइंट पर। जैसे अब 1 +1 की वैल्यू 2 पॉइंट पर अटेन कर रहा है, वो -3π/2 पर कर रहा है और π/2 पर कर रहा है। उसी तरह से 0 जो है 1 2 3 4 5 पॉइंट पर इंटरसेक्ट 5 पॉइंट पर अटेन कर रहा है। y = sin x जो है वह 0 की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पर अटेन कर रहा है, यानी कि हर बार 180 डिग्री के डिफरेंस में वह वैल्यू सेम आ जा रही है, वह वैल्यू सेम आ जा रही है। ठीक है, अगर 2π पर है, पाई पर है, फिर 0 पर, फिर पाई पर, फिर 2π, 180 डिग्री के रेंज में वैल्यू रिपीट कर रही है। तो वैल्यू रिपीट करने का अर्थ है कि इसी टाइप के फंक्शन को हम पेरियोडिक फंक्शन कहते हैं। तो पेरियोडिक फंक्शन जो होता है वो ना 1 होता है ना ऑन 2 होता है। अब इस फंक्शन का ग्राफ हमें पढ़ना है क्योंकि इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में अब ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वर्स पढ़ना है। तो इन्वर्स तभी निकल सकता है जब वह 1 ऑन 2 हो। तो इसको 1 ऑन 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके डोमेन जो दे रखा है, डोमेन -2π से 2π लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं, -∞ से +∞ भी हो सकता था। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल में -2π से +2π लिया गया। तो जो भी डोमेन यहाँ दे रखे इस डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे यानी कि पहले ब्रेक करेंगे। ब्रेक करके लेते हैं कि किस इंटरवल के लिए यह 1 ऑन 2 बन रहा है। 1 ऑन 2 बनने का अर्थ है कि एक्स एक्सिस को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किसके लिए कर रहा है, तो एक तो हम इसको ले लेते हैं, यानी कि -3π/2 से -π/2। तो यहाँ हो गया डोमेन ऑफ y = sin x। तो y = sin x का डोमेन एक हो गया हमारा -3π/2 से -π/2, एक यह हो गया। दूसरा हमारा हो गया -π/2 से +π/2, -π/2 to +π/2 और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ π/2 से 3π/2, π/2 to 3π/2, ऐसे डिफरेंट बहुत सारे वैल्यूज हो सकते हैं, एक्सेट्रास इनफिनिट तक जा सकता है, लेफ्ट में जा सकते हैं, राइट में जा सकता था। लेकिन यहाँ 3 हम एग्जांपल लिए हैं, -2π से +2π के केस में हम देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ 3 डिफरेंट इंटरवल आ रहे हैं। यह हमारे डोमेन हो गया। अब रेंज की बात हो रही है। रेंज ऑफ y = sin x, तो y = sin x का रेंज वही हो गया, यानी कि y का वैल्यू, तो y का वैल्यू आउटपुट, तो आउटपुट क्या होगा, या तो मैक्सिमम +1 होगा, मिनिमम -1, यानी कि +1 से -1 के बीच में ही रहेगा, चाहे x का हम वैल्यू कुछ भी डालें, डोमेन हम कुछ भी डालें, रेंज जो होगा वो -1 से +1 के बीच होगा। यानी कि इस पर भी रेंज यही है, इस पर भी रेंज यही है, इस पर भी रेंज यही है, ऑर्डर जो भी आएगा उस पर रेंज यही है।
तो करते क्या है, अब इसमें से किसको हम लेकर चलेंगे, तो किसको लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट नोट करने वाली वह है कि जैसे ही ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन की बात होती है तो ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन चूंकि वो पीरियोडिक इन नेचर होता है तो उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने की जरूरत पड़ती है, और वही रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ही लेकर हम आगे मूव करते हैं, और रेस्ट्रिक्टेड डोमेन को ही यहाँ डोमेन माना जाता है, दैट इज -π/2 से π/2। अब ये आ रहा है कि इसको क्यों लिया, तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, ये सारे के सारे रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है, लेकिन इसको लेंगे, इसमें से किसको लेंगे, क्योंकि जैसे हम इन्वर्स के केस में आता है, इन केस ऑफ इन्वर्स, इन केस ऑफ साइन इन्वर्स y = x, अब साइन इन्वर्स y = x केस में, यानी कि इन्वर्स फंक्शन के, इस ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन का जैसे हम इन्वर्स निकालते हैं तो इसका भी तो डोमेन रेंज होगा। तो जस्ट पहले मैं बता चुका हूँ कि किसी फंक्शन का जो डोमेन रेंज होता है, जैसे ही हम उसका इन्वर्स निकालते हैं तो वो चेंज होता है, मतलब जो डोमेन था वो रेंज हो गया, जो रेंज था वो डोमेन हो गया। तो यहाँ पे डोमेन जो होगा, डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज, जो रेंज था वह यहाँ डोमेन बन गया, दैट इज -1 to +1, ये डोमेन बन गया। साइन इन्वर्स y = x का डोमेन हो गया -1 to +1, लेकिन अब रेंज क्या होगा, तो इसका जो रेंज हो जाएगा, अब रेंज तो कोई एक ही लेना है इसमें से, तो किसको लेते हैं, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना है। तो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में उस डोमेन को हम लेते हैं जिसमें ओरिजिन इंक्लूड रहती है, ओरिजिन इंक्लूड रहती है, उसी को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, अदर सबको लेफ्ट आउट कर देना है, जितने भी होंगे सबको लेफ्ट आउट कर देंगे, जिसमें ओरिजिन इंक्लूड रहेगा उस डोमेन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से जो डोमेन था वो इन्वर्स फंक्शन के लिए हमारा रेंज का काम करेगा, और साइन इन्वर्स x का जो रेंज हो गया वो -π/2 से +π/2 हो गया। क्लियर हो गया। अब पते की बात यह है कि जैसे हम इन्वर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन में डोमेन रेंज की बात करते हैं तो डोमेन तो दिखाई देगा, लेकिन वहाँ रेंज को रेंज नहीं कहा जाता है, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहा जाता है। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब यहाँ हम डोमेन नहीं लिखेंगे, इस डोमेन को हटाकर इसका नाम हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x या साइन इनवर्स y इज -π/2 से +π/2। तो यह तो केस हो गया साइन इनवर्स के लिए। तो इसी तरीके से हम कॉस का, टेन का, सेक का, कॉसेक का, कॉट और जितने भी 6 डिफरेंट फंक्शन है ट्राइगोनोमेट्री का, सबका हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल सकते हैं और डोमेन निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हम रेंज नहीं कहेंगे, उसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहेंगे। इसको राइट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब सारे फंक्शन का हम डोमेन और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को राइट डाउन करेंगे 1 by 1 करके सारे फंक्शन का। तो एक फंक्शन का तो निकालना मैं बता चुका हूँ कि कैसे निकालना है। इसी तरीके से आप लोग सारे फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकाल सकते हैं और डोमेन निकाल सकते हैं। ये इनवर्स ट्राइगोमेट्रिकल फंक्शन हो गया, यहाँ उसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो गया और यहाँ डोमेन हो गया। जितने भी फंक्शन है सबका हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखते हैं और डोमेन लिखते हैं। फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा साइन इनवर्स एक्स। अब इस साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अभी भी निकाले हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच दैट इज रेंज -π/2 से π/2 और डोमेन क्या होगा, मतलब इसका वैल्यू किसके किसके बीच रहेगा, -1 से +1 के बीच में। यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो -1 से +1 के बीच का ही रहेगा और जो आउटपुट आएगा, जो हमारे रिजल्ट आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में ही कहीं रहेगा। उसी तरीके से cos इनवर्स x का हम निकालेंगे।
तो कॉस इनवर्स एक्स का रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रेंज है, चूंकि इन्वर्स है तो इन्वर्स के लिए हम जो डोमेन था वो रेंज होता है यहाँ, तो रेस्ट्रिक्टेड जो रेंज है वो 0 से पाई है। ध्यान ये रखना है कि ओरिजिन इंक्लूड होना चाहिए और इसका भी डोमेन हमारा -1 से +1 के बीच होता है। उसके बाद हमारा आता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का हो गया, जो साइन का था वही tan का होता है, बट यहाँ जो ब्रैकेट है वो ओपन ब्रैकेट होता है, दैट इज π/2 और -π/2 उसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि π/2 और -π/2 पर tan इनवर्स नॉट डिफाइन होता है, इसलिए वह इंक्लूड नहीं होता और इसका r हो गया। फिर उसके बाद cot इनवर्स x, जैसे cot इनवर्स x का करते हैं तो cos वाला चलता है, वह भी इंक्लूड नहीं होता है, 0 से पाई हो गया और इसका डोमेन r हो गया। उसके बाद यहाँ हो गया हमारा sec इनवर्स x। तो sec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वही होता है जो cos का होता है, दैट इज 0 से पाई होगा, लेकिन इसमें एक्सक्लूड कर देना है π/2, बिकॉज π/2 पर sec इनवर्स x नॉट डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच रेंज होगा 0 से पाई के बीच का होगा, π/2 को छोड़ करके। अब इसका डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to +1, -1 +1 छोड़ करके ऑल होगा। उसके बाद वैसे ही cosec इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा वही जो साइन का था, -π/2 से π/2 हो गया और इसमें 0 को एक्सक्लूड कर दे, क्योंकि 0 पर नॉट डिफाइन होता है, जिस पर नॉट डिफाइन होता है उसको एक्सक्लूड कर देना है और इसका भी डोमेन हो जाएगा r -1 से +1। तो इस तरह से हम लोगों ने इनवर्स डिफरेंट इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखा और डोमेन देखा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हो गया। अब हम क्वेश्चन की तरफ, दैट इज एक्सरसाइज 2.1 की तरफ मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। अब हम इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें क्वेश्चन आएंगे इवैल्यूएट यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स √3/2, दूसरा हो गया कॉस इनवर्स -1/2 और थर्ड क्वेश्चन जो आ सकता है इस टाइप का, एक दो बुक में से भी डाल देता हूँ, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2। इवैल्यूएट इस यहाँ एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस है, 2.1 के क्वेश्चन इस बेस पर बन जाएंगे। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें आएंगे, वेरी सिंपल है, स्टार्टिंग में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। अब साइन इनवर्स x का, तो सबसे पहले हम सपोज करें वो फंक्शन को y के इक्वल सपोज करो, लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स √3/2। बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। साइन इनवर्स √3/2 यानी कि साइन का वैल्यू कितने डिग्री पर √3/2 होता है यह बता देना है आपको। कितने डिग्री पर होता है √3/2? 60 डिग्री पर। तो एक्चुअली वो उसको रेडियन फॉर्म में लिखा जाता है, π/3। आंसर हो गया। कितना आसान है, बहुत आसान है, वेरी इजी। लेकिन जैसे ही हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। अब कॉस इनवर्स -1/2, तो जो बच्चे 11th में काफ़ी डिटेल से थ्रोली पढ़े हैं वो तो इजीली बता सकते हैं, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो वो -1/2 तो बता सकते हैं कि कॉस में 1/2 60 पर होता है, लेकिन जब माइनस आ गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसके लिए हम कुछ प्रॉपर्टी यहाँ लिख देते हैं। यहाँ जो यहाँ दैट इज इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो फार्मूले होते हैं उन फार्मूले को फार्मूला नहीं कहा जाता है, प्रॉपर्टी कहा जाता है। तो अब प्रॉपर्टी का जरूरत पड़ेगी, अगर निगेटिव आ गया तो निगेटिव वाले के लिए प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी हर वीडियो में आप लोग को कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मिलेगा और प्रॉपर्टी को याद करेंगे और उससे क्वेश्चन हम बनाएंगे। तो प्रॉपर्टी आ रहा है कि यदि इफ साइन इनवर्स -x
साइन इनवर्स माइनस एक्स हो, साइन का जो यहाँ डोमेन है अगर वो निगेटिव है तो ध्यान रखना है कि डोमेन ऑलवेज पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूँ साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा, इसका हो जाएगा माइनस बाहर निकल जाएगा, साइन इनवर्स एक्स से पॉजिटिव बन गया। उसी तरह अगर कॉस इनवर्स का माइनस एक्स आ गया तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए पाई में से उसको माइनस करते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। फिर यहाँ हो गया टेन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। और कॉट इनवर्स का अगर माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। सेक इनवर्स का अगर डोमेन माइनस में रहेगा तो उसको भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखा जाता है। और एक लास्ट वाला है कॉसेक इनवर्स का अगर माइनस रहेगा तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। यही हमारी प्रॉपर्टी है। ये 6 प्रॉपर्टी 1 में इतने सारे हैं। अब इस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉस का जो दे रखा है वो क्या है जी, -1/2 है। तो कॉस में -1/2 में तो कॉस का जो डोमेन है माइनस है, तो माइनस हटाने के लिए क्या करना होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी कि कॉस इनवर्स 1/2। अब जो ये डोमेन हमारा निगेटिव था वो डोमेन पॉजिटिव बन गया। अब कॉस में बता देना है कि 1/2 कितने पर होता है, तो 60 डिग्री पर होता है। तो पाई माइनस और 60 का वैल्यू हो गया पाई/3। रेडियन में लिखना है, यहाँ हर बार रेडियन में लिखना है। तो एलसीएम निकालें, 3 पाई माइनस पाई, यह हो गया 2 पाई/3। दिस इज आवर रिजल्ट। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि अगर पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट कर देना है, निगेटिव रहेगा तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और उसके बाद करना है। थर्ड क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसका। लेट y इक्वल टू tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। जो पॉजिटिव है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, निगेटिव है उसके लिए प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो पहले एक बार लिख देते हैं tan इनवर्स √3 जो माइनस था इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो सेक इनवर्स के लिए पाई माइनस सेक इनवर्स हो जाएगा, पाई माइनस और सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। अब हम वैल्यू डालते हैं tan इनवर्स √3। tan कितना पर √3 होता है, 60 डिग्री पर। 60 डिग्री को रेडियन में पाई/3 लिखा जाता है। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, पाई हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब सेक में 2, सेक में 2 कितना पड़ता है, वह भी 60 डिग्री पर ही होता है, दैट इज वह भी पाई/3 पर ही होता है। अब पाई/3 और पाई/3 कितना हो जाएगा जी, 2 पाई/3 ऐड हो गया और उसमें से पाई माइनस हो गया तो एलसीएम निकालेंगे तो माइनस पाई/3 और यह हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो के हेल्प से 2.1 एक्सरसाइज जो आपका एनसीईआरटी का बुक है वो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। और इसी आशा के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ। गुड बाय।